ये प्राचीन भारत की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के ऊपर। इसके मैं आज आपको वन लाइन क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 12th क्लास ग्रेजुएशन में काम आएंगे। और खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सवाल पूछे जाते हैं, वैदिक काल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मौर्य काल, गुप्त काल के ऊपर भी आगे वीडियो आएगी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की 4 संख्या है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। तो मंडल होता है दोस्तों चैप्टर, तो 10 चैप्टर ऋग्वेद के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में 3रे मंडल में है। चौथा क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। सरस्वती नदी फिलहाल विलुप्त हो चुकी है, इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था उस समय पे। और काफ़ी ऐसे लोग आज भी ऐसे हैं कि जो दावा करते हैं कि सरस्वती नदी आज भी जीवित है। पांचवा क्वेश्चन है सबसे पुराना व नया वेद किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है वैदिक काल में राजा जनता से कर वसूलते थे, उसे क्या कहते थे? तो उसे वली कहते थे दोस्तों। जैसे आज आप जानते हैं, आज जो टैक्स लिया जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। तो उस जमाने में जो लिया जाता था कर, उसे वली कहा जाता था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर। तो याद कर लेना कि ये है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद जो है वो अर्थवेद के अंतर्गत है। इसमें आत्मा और परमात्मा की तुलना का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के अंदर मंत्रों का उल्लेख है। कुल मंत्र इसमें 10,600 है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ये है 10,600। दोस्तों क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आते हैं, तो अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो अब मैं बता देता हूँ आपको वेदा के बारे में कि चारों वेदा थे उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेदा के अंदर मंत्रों का उल्लेख है, जबकि सामवेदा में संगीत का, यजुर्वेदा में कर्म कांड और पूजा पाठ का, और अथर्व जो वेदा थी उसके अंदर जादू तोड़ना व आयुर्वेद का। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आ जाता है कि आयुर्वेदा का जो वर्णन है वो किस वेद के अंदर किया गया है? तो उसका आंसर है अथर्ववेद के अंदर उसका वर्णन किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 उपनिषदों की कितनी संख्या है? उपनिषदों की 108 संख्या है। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद काल के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ऋग्वेद काल के सबसे प्रतापी राजा थे इंद्र देवता। क्वेश्चन नंबर 13 आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे को खोजा था। ये याद रखना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता थी उस जमाने में भी लोहे की खोज नहीं हुई थी, जबकि आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 14 है व्याकरण की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? तो व्याकरण की सबसे सर्वप्रथम रचना पाणिनि ने करी थी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध व उससे उत्पन्न वस्तुएं। दूध के साथ जैसे जो वस्तुएं बनती है, जैसे पनीर हो गया, मट्ठा हो गया, दही हो गया, ये उनका मुख्य भोजन था। वेद शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का मूल अर्थ है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 है रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण के अंदर 7 कांड है, ये भी याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि रामायण के अंदर कितने कांड है? तो ये याद रखना है कि रामायण के अंदर 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 18 महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ण व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था का आरंभ जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। दोस्तों वर्ण व्यवस्था आपकी वैदिक काल के अंदर आ गई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर उस जमाने में जो जाति प्रथा थी वो काम के हिसाब से थी
और जो उत्तर वैदिक काल के अंदर थी वो जन्म के साथ हो जाती थी कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, और जैसे कोई शूद्र में हुआ तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है और पिछली पीढ़ी है वो सारी की सारी शूद्र होगी। तो ये उत्तर वैदिक काल में थी। ये समय दयनीय सिचुएशन थी इस समय पे, और लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उस समय टॉर्चर होता था। ये आप याद रख लेना कि उत्तर वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था आरंभ हुई थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो स्त्रियों की दशा दयनीय अवस्था थी, यानी कि उस ज़माने में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, क्योंकि उस समय पे वहाँ के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो आर्यों का मूल निवास जो स्थान था वो था मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि व पशुपालन के ऊपर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था आधारित थी। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। वैदिक काल में किस पशु को पवित्र माना जाता था? तो वैदिक काल में गाय को पवित्र माना जाता था, ये याद रखना है आपको। वैदिक काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल को ऋग्वेद काल से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की चावल, गेहूँ, उड़द, मूंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, अष्टधाई की रचना किसने की थी? अष्टधाई की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। तो महर्षि पाणिनि थी जो उन्होंने व्याकरण की रचना की थी। तो अष्टधाई को से ये हमें ज्ञात होता है कि अष्टधाई में हमें संस्कृत के बारे में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पता चला था जो पाणिनि ने लिखी थी। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद का क्या महत्व था? तो राजा का पद था वो वंशाकुत बना दिया गया था, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, ये वो वाली परंपरा स्टार्ट हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर वैदिक काल में लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति क्या थी? स्त्रियों की दशा वैदिक काल में कुछ हद तक ठीक थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो महिलाएं थी उनकी स्थिति दयनीय थी, जबकि वैदिक काल के अंदर थोड़ी जो हालत थी वो ठीक थी, और वर्ण व्यवस्था भी उस समय काम के ऊपर आधारित थी। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई है। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि व पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कैसी थी? तो आश्रम व्यवस्था थी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य 0 से 25 साल की जो उम्र होती है उसको ब्रह्मचार्य कहा जाता है। गृहस्थ होता है 25 से 50, वानप्रस्थ होता है 50 से 75 साल, और सन्यासी होता है 75 से 100 साल। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो अवस्था मानी जाती थी, जो एज मानी जाती थी, वो थी गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की। 33वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पे ये आधारित था, यानी कि बार्टर सिस्टम, कि कोई किसी को गेहूँ देता है वो उसको चावल देता है, तो इस तरह से वहाँ पर बार्टर सिस्टम था, उसके ऊपर आधारित था। यानी कि ये समझ सकते हैं कि उस जमाने में सिक्के नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर वैदिक काल में लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो यज्ञ व कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड का बोलबाला था। तो उत्तर वैदिक काल में अंधविश्वास बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्ग में संघर्ष के क्या कारण थे? तो उच्च वर्ग जो था वो था ब्राह्मण व क्षत्रिय में। तो सत्ता में शक्ति के लिए ब्राह्मण व क्षत्रियों में आपसी संघर्ष बढ़ गया था। उस जमाने में जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे, तो अपनी सत्ता व अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए ब्राह्मण व क्षत्रियों में संघर्ष हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर वैदिक काल के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो वो करते थे विष्णु, रुद्र, वरुण और पूषण। क्वेश्चन नंबर 37 है, अश्वमेव यज्ञ क्यों किया जाता था? तो ये राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। दोस्तों इसमें क्या होता था, राजा अपने राज्य का विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। तो वो इसमें क्या करते थे, एक घोड़े को दौड़ा दिया जाता था अपने नगर से दूसरे नगर की तरफ। अगर किसी ने उसको रोक लिया तो उसको युद्ध करना पड़ता था राजा के साथ।
ये होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना है, काफ़ी बार आ चुका है। 38वां क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ था वो पूर्व आर्य से माना जाता है। पूर्व आर्य का मतलब होता है हड़प्पा जो लोग थे, उस ज़माने में हड़प्पा के लोग थे, वो भी मूर्ति का पूजन करते थे। जो उनके पशुनाथ जो थे वो मूर्ति का वो पूजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में बलि और कर्म कांड का वर्णन किया गया है। जो बलि होती थी, जैसे बकरे की बलि दी जाती थी, वो ऋग्वेद के वहीं से शुरू हुई है। तो 40वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो वर्ण बने गए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो कौन से मंडल में किया गया है? तो वो 10वें मंडल में किया गया है। ये एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों मैं ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, जनरल अवेयरनेस के ऊपर पूरी वीडियो आपकी कवर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।